नमस्कार दोस्तों. In the previous video we talked about how we will learn about ancient Indian history and किस प्रकार वो बहुत important है. अपकमिंग सीरीज के अंदर हम उसे कवर करेंगे. तो आज we will directly hop on to Stone Ages. अब स्टोन एजेस पढ़ने से पहले वी शुड नो कि क्या दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं जिनसे हम जो आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो डराई हुई है. एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज और एक प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. प्राइमरी सोर्सेज बेसिकली कंटेम्प्रेरी सोर्सेज भी हम कह सकते हैं कि जो उस टाइम के चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस ऑफ दोज टाइम्स और फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स और कार्विंग्स ऑफ दोज टाइम्स, सील्स ऑफ दोज टाइम्स. जैसे हड़प्पन हमें सील मिलती है तो वो उस टाइम का हिस्टोरिकल हमारे पास आर्टिफैक्ट या फिर एविडेंस है जिसको स्टडी करके हम कुछ हिस्टोरिकल कंक्लूजन पे आ सकते हैं. दूसरे होते हैं कि ओवर द ईयर्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज से या हिस्टोरिकल सर्वेज से हिस्टोरियंस ने कुछ लिख दिया तो वो हम लोग उसको डाउन द लाइन पढ़ते आ रहे हैं. दैट कैन बी वन सोर्स. ठीक है, तो ये दो सोर्सेज होते हैं. नाउ विल डायरेक्टली जंप ऑन टू स्टोन एजेस. अब स्टोन एजेस इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड नेम इन इटसेल्फ. तो पहले हम देखेंगे कि अर्लीस्ट ह्यूमन फेज जो है दैट इज़ स्टोन एज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्लीस्ट फेज ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स. ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा पुराना फेज़ है कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स के जो कल्चरल एवोल्यूशन का जो सबसे पुराना फेज़ है दैट इज़ स्टोन एज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय the longest phase of human history. ठीक है, it represents the longest phase of human history. Now with respect to India, इसका beginning कब हुआ? 2 to 1 lakh million years ago से लेके 1500 to 1000 BC तक जो ये स्टोन एज है वो चली. this began back in 2 to 1 lakh million years ago. MYA stands for million years ago and it continued till 1500 to 1000 BC. Now different stone tools and implements used to be used by people in that era, in that age, in that phase and to make a living. Now when we say to make a living, it doesn't necessarily mean that there used to be a particular type of occupation that used to take place by people and they used to make living. By living I mean that they used to survive with such stone tools and implements back in that time. Now if we talk about geological time, then the system of chronological dating and we can say it represents a vast span of time beginning from earth formation. ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम देखने पे हमें पता लगता है कि जो स्टोन एज है उसने एक बहुत बड़ा चंक जो है टाइम का एंड ह्यूमन एवोल्यूशन का, कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस का एक बहुत अच्छा खासा पीरियड जिसको रिप्रेजेंट किया है. नाउ इट कवर्स ऑल पीरियड्स ऑफ अर्थ फॉर्मेशन and the progress including the emergence of different life forms, even about humans. ठीक है, now it is divided into many units, that is era, periods, epoch etc. now जब हम stone age की बात करेंगे हमें बहुत सारे era मिलेंगे, periods मिलेंगे, epochs मिलेंगे, phases मिलेंगे. so these are all different forms जिसके अंदर divide किया गया है stone age को. now we will come to what is an era. Now major division of a geological time is Mesozoic that begins around 2 lakh million years ago and each era is divided into periods. I will explain this to you through a very nice table. You will be able to understand it. अब era क्या है? एक major division है geological time का जो is Neozoic और ये begin कब होता है? With the beginning of Stone Age. एंड इस एक एरा जो है दो पीरियड्स के अंदर डिवाइडेड है. नाउ व्हाट इज पीरियड अंडर नियोजोइक एरा इज क्वाटरनरी एंड ईच पीरियड इनटू इपोक्स. आगे फिर इपोक्स के अंदर पीरियड्स डिवाइडेड होते हैं और दो इपोक्स क्या हैं? प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन. ठीक है, अब 10,000 BC से आज तक इट्स गोइंग ऑन Holocene. Now we will look at the table. Which table were we supposed to look? Yes, this table. Now if we talk about this table,
you will be able to see that the era is Neozoic. Until there now there is no another era. Then the period is Quaternary. Then we have epochs. One is Pleistocene and the other is Holocene. Okay, now if we see that the era started 2 lakh million years ago and ended around 10,000 BC. सो इसमें न्यूज़ोइक पीरियड भी आ जाता है, क्वाटरनरी पीरियड, न्यूज़ोइक एरा आ जाता है, क्वाटरनरी पीरियड आ जाता है और प्लेस्टोसीन इपोक आ जाता है. यहाँ से नया इपोक दैट इज़ होलोसीन शुरू होता है. अब ये सब चीज़ों का स्टार्टिंग टाइम जो है वो सेम है. 2 लाख मिलियन ईयर्स अगो टू 1 लाख मिलियन ईयर्स अगो पैलियोलिथिक एज आती है, जो स्टोन एज का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है. तो वो भी इसका स्टार्टिंग टाइम ये है, लेकिन ये ख़त्म किस टाइम होता है 10,000 BC के अराउंड. नाउ फिर ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, एरा और पीरियड सेम रहेंगे हमारे. उसके बाद हमारा इपोक चेंज होके होलोसीन हो जाएगा. अब होलोसीन इपोक के अंदर मीजोलिथिक पीरियड आता है और वो कब तक 10,000 BC से 6,000 BC तक रहता है. फिर 6,000 BC के अराउंड नियोलिथिक पीरियड हमारा जो शुरू हो जाता है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू विश टू ऑफ दिस टेबल, विल मेक ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन. ओके, तो ये हमारी टाइम लाइन थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट फेजेस ऑफ स्टोन एज, डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टोन एज. अब जैसे मैंने बताया 3 पार्ट्स हैं उसके, एक ओल्ड है, एक मिडल है, एक न्यू है. द ओल्ड इज़ नोन एज पैलियोलिथिक, मिडल इज़ नोन एज मीजोलिथिक एंड न्यू इज़ नोन एज नियोलिथिक. अब जो पैलियोलिथिक है वो प्लेस्टोसीन के अंदर आती है और ये नियोजोइक एरा के अंदर तो सभी आते हैं, क्वाटरनरी पीरियड के अंदर भी आते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है ये आती है प्लेस्टोसीन के अंदर और जो ये दोनों हैं ये आते हैं होलोसीन के अंदर. ठीक है, तो 2 होलोसीन के अंदर और एक पैलियोलिथिक उसके अंदर आते हैं. दिस इज़ वेरी क्लियर. नाउ विल कम ऑन टू पैलियोलिथिक. अब एक एक सब पार्ट के बारे में बात करेंगे. तो इसके भी आगे सब पार्ट्स हैं, लोअर और अर्ली, क्योंकि बहुत बड़ा एक पीरियड है ना, बहुत बड़ा एक पीरियड है, तो उसको कवर करने के लिए यू हैव टू पुट इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू अंडरस्टैंड. क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक कैटेगरी जब मेंटेन हम करते हैं तो वी गेट टू नो बेटर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन इट वाज एंड हाउ इट केप्ट इवॉल्विंग ओवर टाइम. तो इफ़ वी टॉक अबाउट पैलियोलिथिक, लोअर और अर्ली, मिडल, लेट एंड अपर. ठीक है, अब ये शुरू इसका टाइमलाइन वही है 1 लाख मिलियन ईयर्स अगो से 2 लाख मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड. फिर इसका मिडल का आता है 1 लाख ईयर्स अगो. अच्छा, इसका क्या है 1 मिलियन ईयर्स अगो से 1 लाख ईयर्स अगो तक की इसकी टाइमलाइन है. अब मिडल की क्या है 1 लाख ईयर्स अगो से 40,000 BC के अराउंड. और लेट और अपर की क्या है 40,000 BC से 10,000 BC, क्योंकि पैलियोलिथिक तो 10,000 में ख़त्म हो गई थी ना, तो 10,000 में लेट अपर ख़त्म होगी और 1 लाख मिलियन ईयर्स अगो में लोअर और अर्ली शुरू होगी. ठीक है, सो दिस कैन बी वेरी इजी फॉर यू. इसमें आप देख लेना कि मिलियन ईयर्स अगो से 1 लाख ईयर्स अगो तक चलेगा ये, फिर 1 लाख से 40,000 यहाँ चलेगा और फिर 40,000 से 10,000 यहाँ चलेगा. So when you make a chain, when you make a loop, you will be able to grasp it more and read it over and over again so that it gets ingrained in your brain. Now we'll talk about phases based on change in character of the cultural evolution of humans, and this included changes in characters of stone technology and stone tools. इसलिए हमने इसे categorize किया है so that we get to know better कि किस प्रकार से even stone tools changed. Why was it called Mesolithic or why was it called Neolithic, और why do we see कि Chalcolithic क्या होता है. तो we will get to know a lot of things and how we will get to know is क्योंकि different phases हैं, हर किसी के अंदर अलग प्रकार के stone tools या फिर metal कब उन लोगों ने use करना शुरू किया. So all of this has been discovered with different with respect to different phases that we have had. So that we will be learning in this video and further videos. Now we will be talking about changing nature of a stone tool. As I said a minute ago कि stone tools का भी nature change हुआ. तो stone technology kept evolving
फर्स्ट फेज के अंदर तो स्टोन टूल्स सिर्फ कोर टूल्स थे, मिडल एजेस के अंदर फ्लेक टूल्स, सपोज दिस इज अ स्टोन टूल, तो दिस इज अ कोर टूल, ठीक है, ये कोर टूल यूज होता था फर्स्ट फेज के अंदर। नाउ इफ वी कम मिडल एज के अंदर फ्लेक टूल्स, सो सपोज दिस इज अ फ्लेक, ठीक है, ये फ्लेक्स हैं, इस टाइप के टूल्स यूज होते थे। नाउ इफ वी कम ऑन टू ब्लेड टूल्स, पहले तो मान लो ये वीवर ऑफ हो गया तो इसको यूज़ ही नहीं किया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में इसको भी यूज़ करने लगे क्योंकि ये शार्प होता था, ठीक है। नाउ उसके बाद में अब कहीं से भी जैसे बहुत पतला सा ब्लेड निकल गया, सो इट इज़ वेरी रिलेटेड टू इट्स नेम ऑल्सो, तो ये ब्लेड हम कह सकते हैं अपर उसके अंदर यूज़ करने लगे। फिर मीज़ोलिथिक के अंदर लार्जली माइक्रोलिथ्स यूज़ करते थे, और नियोलिथिक के अंदर ग्राउंड और पॉलिश, ग्राउंड मतलब तोड़े हुए या उस टाइप से टूल्स को भी यूज़ कर लेते थे, और पॉलिश टूल्स को भी यूज़ करते थे। सो ये तो एवोल्यूशन ऑफ स्टोन टूल्स था।